रिहान के मोहल्ले में एक बूढ़ा अपाहिज आदमी रहता था। उसकी 3 खूबसूरत बेटियां थीं। शायद उनके घर में उनकी माँ नहीं थी। किसी भी इंसान ने आज तक उस बूढ़े की लड़कियों को बाहर निकलते देखा ही नहीं था। कभी कभार अगर उनको बाहर निकलते देख भी लेते, लेकिन उनका चेहरा नहीं देख पाते थे क्योंकि वह बड़े पर्दे से बाहर निकलती थी। सबको ही उन खूबसूरत आंखों के पीछे छुपे हुए चेहरे देखने का बड़ा मन करता। ऐसे ही रिहान के दिल में भी आरजू थी कि वह भी उन तीनों बहनों का चेहरा देखे, क्योंकि उनकी आंखें ही बहुत खूबसूरत थीं। रिहान का घर उस अपाहिज आदमी के घर के बराबर में था। रिहान की बहन अक्सर उनके घर आती जाती थी, लेकिन वह बताती थी कि उसने भी अभी तक एक भी बहन को नहीं देखा, जबकि वह तो खुद एक लड़की थी। लेकिन इसके बावजूद भी कोई उन हसीन आंखों वाली लड़कियों के पूरे चेहरे को नहीं देख पाया था, जबकि रिहान की बहन भी अभी तक उन लड़कियों को नहीं देख पाई थी। उस अपाहिज इंसान के बस वह तीनों बेटियां ही थी, उसके कोई बेटा नहीं था। वह हमेशा अकेले ही सारे काम करता रहता। कोई इसकी मदद के लिए जाता भी था तो वह बहुत अच्छे तरह से उस काम से मना कर देता। उसकी खुददारी लोगों में बड़ी मशहूर थी। लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। इसी वजह से रिहान भी उनकी बहुत इज्जत करने लगा था। उनकी बेटियां भी उनकी तरह बहुत खुददार थीं। कभी भी उनको दरवाजे पर खड़े हुए किसी ने नहीं देखा था। एक दिन रिहान फ्री था, घर जल्दी आ गया था। खाना खाकर घर में लेटकर टीवी देख रहा था कि अचानक लाइट चली गई और गर्मी ने एकदम ही बेचैन सा कर दिया था। खाना खाने के बाद तो वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, इसी वजह से वह घर से बाहर निकल आया। बाहर देखा तो गली में बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। वह भी अपना समय गुजारने के लिए क्रिकेट बच्चों के साथ खेलने लगा। वैसे भी रिहान को क्रिकेट का बहुत शौक था। वह कोई भी क्रिकेट मैच कभी मिस नहीं करता था। बच्चों को देखकर एकदम ही रिहान के दिल में उमंग हुई कि वह भी बच्चों के साथ क्रिकेट खेले, और बच्चों के पास गया और बोला, मैं भी तुम लोगों के साथ क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। उन लोगों ने पहले तो बहुत बुरे बुरे मुंह बनाए और रिहान को साफ मना भी कर दिया कि हम इतने बड़े बच्चों को नहीं खिलाते। लेकिन रिहान ने जब आंखें निकाली तो बच्चे भी मान गए और रिहान को अपने साथ खिलाने के लिए तैयार हो गए। रिहान बैट पकड़कर खड़ा हो गया था। एक बच्चे ने बॉल डाली तो रिहान ने पूरी ताकत से एक शॉट मारा और बॉल काफ़ी दूर गई थी। सारे बच्चे बुरे बुरे मुंह बनाने लगे क्योंकि शॉट अच्छा लग गया था और बॉल भी काफ़ी दूर चली गई थी। एक बच्चा मुंह बनाते हुए बोला, अगर आपने दोबारा इतनी ज़ोर से शॉट मारा तो आपको नहीं खिलाएंगे। ये बोलकर वह वहाँ से चला गया और बॉल लेकर आया। रिहान एक बार फिर पोजीशन संभाले हुए था और शॉट मारा, लेकिन इस बार उसने सीधा करने के बजाय थोड़ा साइड की तरफ शॉट मारा था। इस बार बॉल दीवार से लगकर रिहान के पड़ोसी के घर की छत पर चली गई, और ये घर किसी और का नहीं बल्कि उन 3 जवान खूबसूरत बहनों का था, जो किसी की बात का जवाब ही नहीं देती थी, बल्कि किसी से बात ही नहीं करती थी। और ये टाइम ऐसा था कि उस टाइम शायद उनके बाबा घर होते। अब रिहान को टेंशन होने लगी क्योंकि सारे बच्चे उसे घूर कर देख रहे थे। बच्चों ने जिद की कि बॉल रिहान ही लेकर आएगा। रिहान ने वहाँ से खिसकने में ही समझदारी समझी, लेकिन वह बच्चे कुछ ज़्यादा ही तेज़ थे। उन्होंने रिहान को चारों तरफ से घेर लिया और उसको गुस्से से आंखें निकाल कर देखने लगे और बोले, अगर तुम यहाँ से गए तो अच्छा नहीं होगा। आप यहाँ रोज़ अपनी बाइक खड़ी करोगे तो हम उसका रोज़ ही पेट्रोल और हवा निकाल दिया करेंगे। अब सीधी तरह से जाकर बॉल लेकर आइए। रिहान अपनी लाल लाल आंखों से उन छोटे छोटे चूज़ों को घूरने लगा जो उस पर धौंस जमा रहे थे। लेकिन रिहान को पता था कि अगर वह बॉल नहीं लाएगा तो फिर ये बच्चे उसके साथ क्या करेंगे। इसीलिए रिहान ने फैसला किया कि अब वह बॉल लेकर आएगा। वह अपनी छत पर जाने लगा। न जाने क्यों उसका दिल धड़ककर काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही थी। न जाने क्यों उसके दिल में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे कि वह तीनों बहनें इस वक्त क्या कर रही होंगी। अगर उनमें से किसी की नज़र भी रिहान पर पड़ गई तो मुसीबत आ जाएगी। 4 लोगों में जो इज्जत है वह भी जाएगी। वो यही सारी बातें सोचता हुआ छत पर पहुंच चुका था। ऊपर वाले का नाम लिया और उनकी छत पर आ गया। वहाँ पर उस वक्त कोई नहीं था, सारे लोग नीचे थे। उन लोगों की आवाज़ भी आ रही थी। रिहान ने आराम से छत से बॉल उठाई और वहाँ से जाने लगा, लेकिन अचानक ही उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जिससे उसके कदम एकदम से रुक गए। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। यह आवाज़ सुनकर वह एकदम से उनकी छत की रेलिंग की तरफ मुड़ा और नीचे झांकने लगा। यहाँ से उनका पूरा बरामदा नज़र आ रहा था। रिहान के दिल की धड़कन काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही थी।
उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। अपनी ही सगी बेटियों के साथ बैठा ये सब क्या कर रहा था। रिहान की तो आंखें जैसे बाहर निकलने को हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि वह सगा अपाहिज बाप अपनी जवान खूबसूरत बेटियों के साथ दिन दहाड़े बिना किसी शर्म के ऐसा काम कर रहा था। ये सब देखकर ही रिहान की तो रूह कांप कर रह गई, क्योंकि वह अपनी बेटियों के साथ रिहान की उम्र लगभग 21 साल के करीब थी और उसने अपने अभी तक की सारी ज़िंदगी अपने मोहल्ले में ही गुजारी थी। वह इसी मोहल्ले में पैदा हुआ था और यहीं पर खेलते खेलते जवान हो गया था। यहाँ के लोगों के साथ बहुत अच्छी बातचीत थी। यहाँ के सारे लोगों को जानता था। यहाँ के लोग भी उसे बहुत अच्छे से जानते थे। उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और अब वह काम पर ध्यान दे रहा था, क्योंकि उसकी 2 छोटी बहनें भी थीं। उसका दूसरा कोई बड़ा या छोटा भाई था नहीं। वह अपने बाबा के साथ ही उनकी शॉप पर काम करता था। तो उस मोहल्ले में सभी की बहन बेटियां थीं, पर कोई भी ज़्यादा बाहर नहीं निकलता था और ना ही किसी भी घर का लड़का बाहर गली में बैठता था। उस मोहल्ले में बहुत सुकून था। इस वजह से सारी औरतें सुकून से ज़िंदगी गुजार रही थीं। शाम के वक्त सारी लड़कियां, कभी कभी रिहान की खुद की बहनें भी दरवाजे पर खड़ी होकर आपस में बातें करती रहती। लेकिन रिहान को ये सब चीज़ें बहुत बुरी लगती थी। वह अपनी बहनों को हमेशा इस चीज़ के लिए मना करता और टोकता था कि यह चीज़ अच्छी नहीं होती कि दरवाजे पर खड़े होकर बातें करना। लेकिन वह अभी छोटी थी और आंख बचाकर वह ये हरकत ज़रूर करती। रिहान इस बात के लिए उन्हें कई बार डांट चुका था। उन्हें समझाता था कि उन अच्छी लड़कियों का काम नहीं होता। अक्सर रिहान अपने मोहल्ले की उन तीनों लड़कियों के बारे में अपनी बहनों को मिसाल देता था कि वह भी तो लड़कियां हैं, लेकिन कभी दरवाजे पर खड़ी नहीं होती। आज तक किसी ने उनका चेहरा तक नहीं देखा। उन लोगों को भी हमारी तरह इस मोहल्ले में रहते हुए काफ़ी वक्त गुजर चुका है। अगर कभी वे बाहर निकलती भी हैं तो अपने आप को पूरी तरह पर्दे में रखकर। उनकी आंखों से महसूस होता है कि वह तीनों बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। उनके चेहरे का रंग रिहान को महसूस होता था जैसे दूध की तरह सफ़ेद हो, क्योंकि उनकी आंखों से ऊपरी हिस्सा बहुत ज़्यादा सफ़ेद नज़र आता था। ज़रूर वह तीनों बहनें बहुत ज़्यादा खूबसूरत होंगी, लेकिन किसी ने भी उन तीनों लड़कियों को आज तक नहीं देखा। जब रिहान अपनी छोटी बहनों को डांटता और उन तीनों लड़कियों की तारीफ़ करता तो अक्सर उसकी बहनें इस बात से चिढ़ जाती। उसकी माँ भी समझाती कि अभी वह दोनों बहनें छोटी हैं, लेकिन रिहान को ये बात बहुत नागवार गुजरती थी कि उसकी बहनें दरवाजे पर खड़ी हों, क्योंकि रिहान को तो लगता था कि जैसी शराफत उन तीनों में कूट कूट कर भरी है, ऐसी ही शराफत उसकी बहनों के अंदर भी होनी चाहिए। शायद इसीलिए वह भी अपनी बहनों को उन लड़कियों की तरह देखना चाहता था। उन लड़कियों की शराफत और उनके बाप की खुददारी पूरे मोहल्ले में मशहूर थी। खुद को इस तरह से पर्दे में छुपा कर रखना उनकी आदत और संस्कार को जताता था। रिहान को बहुत ख्वाहिश थी कि वो इन तीनों बहनों में से किसी एक बहन का चेहरा ज़रूर देखे। ऐसे ही एक दिन शॉप पर काम कम होने की वजह से उसके पापा ने उसे जल्दी घर भेज दिया था कि वह खाना खाकर थोड़ी देर आराम कर ले, फिर वापस शाम तक दुकान पर आ जाए। वैसे तो रिहान ज़्यादातर घर नहीं आता था, क्योंकि उसे काम करना ज़्यादा पसंद था। फ्री रहना उसे अच्छा नहीं लगता था। लेकिन उस दिन काम कुछ ज़्यादा ही कम था। उस वजह से रिहान को घर आना ठीक लगा। घर आने के बाद उसने खाना खाया और आराम से बैठा टीवी देख रहा था, पर लाइट जाने की वजह से उसका सुकून बर्बाद हो गया था। लाइट जाने की वजह से घर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, इसीलिए वह परेशान होकर बाहर आया और बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने लगा था। क्रिकेट तो बचपन से ही रिहान की कमज़ोरी थी। उसने बच्चों से ज़िद करके बैट अपने हाथ में ले लिया था। पहले तो बच्चों ने उसे अपने साथ खिलाने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन रिहान के ज़िद करने पर वह राज़ी हो गए और रिहान ने बैट अपने हाथ में लिया और पहली ही बॉल पर ऐसा शॉट मारा कि बॉल बहुत दूर चली गई। लेकिन दूसरी बार बच्चों के कहने पर उसने हल्के से शॉट मारा था, लेकिन दूसरी बार जब बॉल डाली गई तो बॉल दीवार से लगकर उनके पड़ोसियों की छत पर चली गई, जिस घर में वह तीनों खूबसूरत लड़कियां रहती थी। यानी रिहान के घर के बराबर में उस घर की छत मिली हुई थी। जब रिहान ने ये देखा तो फ़ौरन ही उसने वहाँ से निकलना चाहा, क्योंकि रिहान जानता था ये शैतान बच्चे उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। और रिहान की सोच ठीक निकली। उन बच्चों ने आंखें लाल पीली करते हुए रिहान को बॉल लाने के लिए भेज दिया। रिहान उन लोगों को पैसे भी देना चाहता था कि तुम लोग जाकर एक नई बॉल ले आओ, लेकिन उन्होंने उसकी एक बात नहीं मानी और कहा कि हमें वही बॉल चाहिए
जिसकी वजह से रिहान को मजबूरन अपनी छत पर आना पड़ा और दीवार फलांग कर बराबर वालों की छत पर चढ़ना पड़ा। रिहान के दिल में अजीबोगरीब ख्याल आ रहे थे, क्योंकि उसे ये सपना सा लग रहा था कि अगर उन तीनों लड़कियों में से किसी एक ने भी रिहान को इस तरीके से उनकी छत पर बिना परमिशन के देख लिया तो वह लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे और रिहान की बनी बनाई इज्जत भी 4 लोगों के बीच ख़राब हो जाएगी और लोग भी न जाने कैसी कैसी बातें उसके कैरेक्टर के बारे में बनाएंगे। हो सकता है कि उसके घर पर भी शिकायत आ जाए। रिहान यही सारी बातें सोचते हुए धड़कते दिल के साथ उनकी छत पर आ गया था, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था। रिहान पूरी छत पर नज़रें दौड़ाईं तो उसे कोई भी नज़र नहीं आया। उसने ऊपर वाले का नाम लिया और बॉल उठाकर जैसे ही पलटने लगा तो उसे एक अजीब सी आवाज़ एक लड़की की आई, मोबाइल ठीक तरीके से पकड़ो, मेरा क्रिया ख़राब हो रहा है। यह बात सुनकर रिहान के कदम एकदम से रुक गए। उसने अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। नीचे तेज़ आवाज़ में मोबाइल पर गाने बज रहे थे और वह अपाहिज बाप उनके मोबाइल को अच्छे से पकड़े बैठा था। रिहान को समझ नहीं आ रहा था कि नीचे ये सारी चीज़ क्या हो रही है। उन तीनों बहनों के मुंह खुले हुए थे और वह तीनों इंस्टाग्राम की रील बना रही थी। छोटी बेटी सामने खड़ी होकर डांस कर रही थी। जो लड़कियां बाहर निकलते हुए अपना चेहरा, हाथ, पैर सब छुपा लेती थी, वह मोबाइल के सामने मुजरा कर रही थी। यानी वह सिर्फ मोहल्ले वालों से पर्दा करती थी और सारी दुनिया के सामने अपने आप को दिखा रही थी। तीनों बेटियों के मास्क उतरे हुए थे और रिहान के ख्याल के मुताबिक तीनों बहनें ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत थीं। वह लोग आपस में हंस हंस कर वीडियो बना रही थी। रिहान, जो अपनी बहन पर सिर्फ दरवाजे पर खड़े होने पर गुस्सा करता था, यहाँ पर वह तीनों बहनें घर के अंदर बैठी रील बनाकर अपलोड कर रही थी और इन सब में इनका वह खुददार बाप उनका साथ दे रहा था। एकदम ही वीडियो बनाते बनाते उन तीनों बहनों में जो छोटी बहन थी उसकी नज़र ऊपर की तरफ पड़ी। रिहान उन लोगों को बहुत गौर से देख रहा था। उसने ऊपर देखकर फ़ौरन अपने चेहरे को छुपाया और अपने बाप की तरफ देखते हुए बोली, पापा ऊपर देखो, कोई खड़ा हुआ है। रिहान उसकी बात सुनकर एकदम पीछे हो गया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई भी बात उसके बारे में बने। वह फ़ौरन उनकी दीवार पर लांघकर अपने घर आ गया और नीचे आकर उन शैतान बच्चों को बॉल देते हुए गुस्सा करने लगा कि चले जाओ मेरे दरवाजे से, यहाँ पर कोई भी नहीं खेलेगा। वह लोग रिहान की बात को अनदेखा करके अपने खेल में मगन हो गए। रिहान भी अपनी बाइक पर बैठकर वहाँ से जाने लगा, क्योंकि उसका दिल नहीं चाह रहा था कि वह उस आदमी का सामना करे जो लोगों के सामने तो बहुत ज़्यादा खुददार बनता है, लेकिन अंदर अपनी बेटियों से मुजरा करवा रहा है। उसका बिल्कुल दिल उचट गया था। आज रिहान को अपनी बहनें बहुत अच्छी लगने लगी थी, क्योंकि वह ऐसा कोई काम नहीं करती थी जिससे उनके घर वालों की नाक कटे या उनके माँ बाप का सर नीचा हो। अपनी बाइक स्टार्ट की और वहाँ से निकलने लगा, लेकिन इससे पहले ही वह अपाहिज अपनी बैसाखी को लिए आगे चलकर घर से बाहर आ गया और रिहान को आवाज़ देकर कहने लगा, रिहान रुक जाओ, मुझे तुमसे थोड़ी बात करनी है। रिहान को वहाँ रुकने का दिल तो नहीं कर रहा था, लेकिन रिहान उस इंसान की बात को नहीं टाल पाया और थोड़ी देर के लिए वहाँ ठहर गया। वह रिहान को खूंखार नज़रों से घूरते हुए बोला, रिहान, मैं तुम्हें एक बहुत शरीफ लड़का समझता था, जिसकी वजह से मैं तुमसे बातचीत कर लेता था, लेकिन तुमने आज जो ये हरकत की है ना, मेरा बस नहीं चल रहा कि तुम्हारे बाप के पास जाऊं और तुम्हारी शिकायत कर दूं। रिहान का गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। जिन लोगों को रिहान इतना ज़्यादा अच्छा समझता था, जिनकी इज्जत करते हुए वह नहीं थकता था, जिनकी मिसाल वह अपनी बहनों को देता था, वह लोग इस तरह के थे। रिहान उस बूढ़े की तरफ देखते हुए बोला, तुम और तुम्हारी बेटियां जो गंद खाना अपने घर में चला रहे हो ना, हमारी बहन बेटियों को भी वह ख़राब करेंगी। तुम्हें जिसको मर्ज़ी बताना है बता दो जाकर, बल्कि यह काम मैं खुद करूँगा। सारे लोगों में बैठकर तुम्हारे इस कारनामे के बारे में बताऊँगा कि तुम्हारी बेटियां मोबाइल के सामने खड़ी होकर मुजरा कर रही थी और तुम मोबाइल को पकड़े घर में बैठे हुए थे। वह अपाहिज रिहान की बात सुनकर झेंप गया और रिहान को कॉलर से पकड़ते हुए बोला, शर्म आनी चाहिए, एक तो तुम मेरे घर में झांकते हो, ऊपर से मुझ पर धौंस जमा रहे हो। हम जो भी करें अपनी 4 दीवारी के अंदर कर रहे हैं। तुम कौन होते हो हमारे मामले में दखल देने वाले, जबकि तुम अच्छे से जानते हो कि वह लड़कियों वाला घर है। इसके बावजूद तुम नीचे झांक रहे थे। आने दो तुम्हारे बाप को, मैं बात करूंगा उनसे। फिर रिहान तिल मिलाते हुए बोला,
मैं तो बहुत अच्छे से जानता हूँ कि वह लड़कियों वाला घर है, लेकिन शायद तुम नहीं जानते हो कि वह घर लड़कियों वाला है और लड़कियों वाले घर में ऐसे काम नहीं होते। लेकिन इसके बावजूद तुम अपनी बेटियों के साथ ये हरकतें कर रहे हो, और तुम जो ये बात बार बार बोल रहे हो ना कि मेरे बाप को बता दोगे, तो तुम्हारा जिसको दिल चाहे बता दो। उसके बाद मैं ये बातें सब लोगों में फैला दूंगा कि आप अपनी ही बेटियों के साथ इंस्टाग्राम रील्स बना रहे थे। यानी जो तुमने और तुम्हारी बेटियों ने अच्छी तहजीब का ढोंग चारों तरफ फैलाया हुआ है, वह सभी झूठ है। अगर तुमने मेरे बारे में कुछ भी गलत बात मेरे पापा से करने की कोशिश की, तो मैं तुम लोगों को इतना बदनाम कर दूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। रिहान ने उस वक्त तो वह दांव आजमाया था कि अगर कोई आप पर शेर बनने की कोशिश करे तो आप बब्बर शेर बन जाओ और उसको दबा दो। उनके चेहरे पर एकदम से परेशानी आ गई और वे रिहान की तरफ देखकर कहने लगे, मैं अपनी बेटियों के साथ कोई मुजरा नहीं कर रहा था। हम लोग घर के अंदर चार दीवारी में बैठकर ईमानदारी से कमाते हैं और हम कुछ गलत नहीं कर रहे थे। तुम मेरे बारे में या मेरी मासूम बेटियों के बारे में कुछ गलत बात ना करना। रिहान बोला, क्या मतलब है आपका? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। आपकी बेटी वीडियो बना रही थी और इसमें नाच रही थी और आप बोल रहे हो कि आप लोग कुछ गलत काम नहीं कर रहे। तो वह अपाहिज बाप ने रिहान को जो सच्चाई बताई, उसने रिहान की सोच बदल दी। वह अपाहिज बोला, मैं एक अपाहिज इंसान हूँ, मेरा मददगार कोई नहीं है। मेरा ख्याल रखने वाली मेरी सिर्फ 3 बेटियाँ ही हैं जो मेरे घर का चूल्हा जला रही हैं। दरअसल जब मेरी तीनों बेटियाँ बहुत छोटी थी तो मेरी एक एक्सीडेंट में दोनों टांगें ख़त्म हो गई थी और कुछ दिनों बाद उनकी माँ की भी मौत हो गई। हमारे लिए बहुत बुरे दिनों की शुरुआत हो गई थी। किसी ने भी हम पर रहम नहीं किया। हम एक वक्त खाते और 2 दिन भूखे रहते। इसी तरह मैं भीख मांगकर अपनी बेटियों का पेट तो भर दिया, पर मेरी बेटियां बहुत खूबसूरत थी, इसलिए मैं उन्हें कभी भी बाहर नहीं आने देता था। धीरे धीरे मेरी बेटियां जवान हो गईं। अपाहिज होने की वजह से मैं अपनी बेटियों को पढ़ा न सका। हमारे खर्च भी बढ़ रहे थे। फिर एक दिन मेरी बेटी मुझसे बोली, क्यों ना मैं सिलाई सीख लूं और फिर सिलाई करके हम अपना घर आसानी से चला सकेंगे। मुझे उसकी सलाह अच्छी लगी। मैंने पास के एक टेलर पर उसको सिलाई सिखाने के लिए भेजने लगा, लेकिन टेलर मेरी बेटी पर गलत नज़र रखता था। इस बात का जिक्र जब मेरी बेटी ने मुझसे किया तो फिर मैंने उसे वहाँ जाने से रोक दिया। हमें कुछ समझ ना आता था कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे पास पैसे आएँ और हम भरपेट खाना खा सकें। फिर यूँ एक दिन हमें यूट्यूब के बारे में पता चला और हमने किसी तरह एक पुराना मोबाइल फ़ोन ख़रीदा और अपनी एक मोहल्ले की सहेली से यूट्यूब चलाना सीखकर इस तरह से थोड़ा बहुत डांस करके लोगों की तारीफ़ें बटोरी, जिससे हमारा चैनल और इंस्टाग्राम पर काफ़ी तरक्की हो गई और हमें घर बैठे पैसे मिलने लगे। हमारी गरीबी काफ़ी हद तक दूर हो गई थी। हालांकि कोई भी खुददार इंसान दुनिया के सामने अपनी बेटियों को क्यों नचाना चाहेगा, लेकिन मेरी बेटियां बच्चों को डांस सिखाती हैं, ना कि वह मर्दों के लिए नाचती हैं। तुमने उससे डांस करते हुए तो देखा, पर शायद तुमने ध्यान नहीं दिया कि वह एक बच्चों की पोयम पर डांस कर रही थी। रिहान उनकी बातों को चुपचाप सुनता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था, तो वह कहने लगा, हाँ, इसी वजह से मेरी बेटियां तुम लोगों से पर्दा करती हैं कि तुम उनको पहचान ना लो। हम कोई और गलत काम नहीं करते। रिहान का गुस्सा जो था वो एकदम ही झाग की तरह बैठ गया था। फिर रिहान ने उनकी तरफ देखकर सारी बात सच्चाई से बता दी कि वह बॉल लेने उनकी छत पर गया था और उनकी बेटी की आवाज़ सुनकर नीचे झांक कर देखा था, तो ये नज़ारा उसकी आंखों के सामने आ गया। फिर रिहान ने सोचा कि इस मामले को यहीं तक रहने दो। इसीलिए रिहान ने कहा कि ठीक है, आप बेफिक्र रहिए, मैं आपकी कोई भी बात किसी को नहीं बताऊंगा। रिहान ये बोलकर अपनी बाइक स्टार्ट की और अपनी दुकान पर चला गया। दुकान पर आने के बाद भी उसके दिमाग में उस आदमी की बातें ही चल रही थी और उसे एहसास हो रहा था कि हर किसी की ज़िंदगी आसान नहीं होती। कभी कभार आंखों का देखा भी सच नहीं होता। तो ये थी हमारी आज की कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और साथ ही अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। ऐसी अच्छी कहानियों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।